हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं शनि देव की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज है। लॉर्ड शनि देव जो हैं, जो न्याय के देवता हैं, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं मेरे माध्यम से। बेसिकली वो इस टाइम पीरियड में आपको क्या बताना चाहते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर गाइडेंस भी देखने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स भी देखने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि बेसिकली लॉर्ड शनिदेव आपको आपकी तरफ बेसिकली क्या भेज रहे हैं। ठीक है, हम वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से इस रीडिंग की एनर्जी से, मेरी एनर्जी से अलाइन कर जाइए, कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड, मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ गाइस, और जो सबसे पहला कार्ड ही आया है ना, डेफिनेटली मतलब शनि देव जो है उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर फील कराई है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, जो शनि देव को ही रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करता है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली स्ट्रगल्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये कार्ड क्या बता रहा है, जो शनि देव यहाँ पर इस समय आपको मैसेज दे रहे हैं ना, कि आपने शनिदेव द्वारा दिए गए जो भी चैलेंजेस थे ना, आपने उन्हें कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये मैसेज, क्योंकि ये लिटरली स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप उस चैलेंज को कंप्लीट अब कर चुके हो। आज से 2 से 3 साल पहले जो चैलेंज शनि देव ने आपकी तरफ दिया था, आपको दिया था, आई थिंक सो ये 2023 की एनर्जी हो सकती है। 2023 की एनर्जी हो सकती है, जहां शनिदेव ने आपको, आपके तरफ कोई चैलेंज आपको दिया था, या किसी चैलेंज में आपको डाला था जिसमें आप फेल हुए थे, जिस वजह से आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से, जिसे कहते हैं ना, वो खो दिया था। और आप बेसिकली शनिदेव द्वारा दिए गए उस चैलेंज को उस टाइम पीरियड में समझ नहीं पाए थे। आपने उस टाइम पीरियड में वो पेशेंस नहीं दिखाया था, आपने उस टाइम पीरियड में वो समझ नहीं दिखाई थी, और ना ही आपने उस टाइम पीरियड में वो स्ट्रेंथ दिखाई थी। बट उसके बाद का टाइम पीरियड आपका बहुत टफ रहा है। और अभी क्या है, अभी शनिदेव की तरफ से आपके लिए जो मैसेज डायरेक्टली यहाँ पर आया है कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट चैलेंज। ठीक है, अभी जो इस टाइम पीरियड में जो आपको चैलेंज दिया गया है ना, आप उसे कंप्लीट कर चुके हो, आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। अब क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर चुके हो, डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम रहा है, इस टाइम पीरियड में आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज रहे हैं, ऐसे डिजीजेस उठ उठ कर आए हैं, बोन से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड, फीट्स, आपके जो पैर होते हैं, पैरों के तलवे, लेग्स, घुटने, ये सभी इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको आपके इश्यूज उठे हैं बेसिकली। ठीक है, बट अभी आप, अब ये जो आपने चैलेंज को, उनके द्वारा दिए गए ये जो चैलेंज है, अब आपने उन्हें जो कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली, आप उन्हें ओवरकम कर चुके हो बेसिकली। तो अब आपकी तरफ यहाँ पर शनि देव जो है क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर जो कार्ड है वो है वर्ल्ड का कार्ड, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि वो आपने बेसिकली अपने लाइफ का एक चैप्टर, अपने लाइफ की एक जर्नी, एक डिफिकल्ट जर्नी, जो कि किस चीज की जर्नी थी आपकी, जहां आपको सफलता नहीं मिल रही थी, जहां डायरेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रही थी, जहां आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही थी, जहां आप बर्डन फील कर रहे थे। ठीक है, जहां एक पैटर्न में आप घूमते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे, घूमते जा रहे थे, वो एक कोई ना कोई एक पैटर्न, वो रिश्ते में हो सकता है, वो पैसों में हो सकता है, वो करियर में हो सकता है, वो हेल्थ में हो सकता है, वो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो कोई एक चीज दोबारा बार बार हो रही थी। ठीक है, तो उस साइकिल को, उस पैटर्न को आप कंप्लीट कर रहे हो, और उस पैटर्न से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे विद द वर्ल्ड कार्ड ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो थे ना, घर में कैद थे, या फिर किसी एक कंडीशन में बंधे हुए थे,
आप आने वाला जो समय है ना आपका, आप उन कंडीशन को रिलीज कर रहे हो, उन कंडीशन से बाहर आ रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, फ्रीडम की एनर्जी दे रहा है मुझे ये कार्ड लिटरली। जैसे आप फ्री हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आप एक बंधन से बाहर आ रहे हो। अभी आप में से कुछ लोगों के लिए ये करियर को लेकर के कोई बंधन हो सकता है, मे बी आपके लिए वो करियर सही नहीं था, बट अभी आप उस करियर को खत्म करके, या फिर वो करियर रिलीज हो रहा है और आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई किसी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कार्मिक रिलेशनशिप में, नेगेटिवली कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, उस लूप से आप बाहर आ रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। कहने का मतलब कोई एक चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है और आपको यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है, आपको यहाँ पर आजादी मिल रही है। ठीक है, एक पैटर्न को ब्रेक करते हुए आप यहाँ पर मुझे इस समय दिखाई दे रहे हो। ये आशीर्वाद जो है ना लॉर्ड शनिदेव का आपको यहाँ पर मिल रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, ब्लेसिंग उनकी मिल रही है ना, ये आपको बहुत खुश करने वाली है। आप बहुत सेटिस्फाई बेसिकली फील करने वाले हो, क्योंकि जिस जो डिससेटिस्फेक्शन, जो इमोशनल ब्रेकडाउन आपने इतने सालों से जो खास करके आफ्टर 2023 से जो ये कंडीशन शुरू हुई है आपकी, वो सारी चीजें ना रिलीज हो रही हैं। मतलब एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप पूरी तरीके से बाहर आ रहे हो, बहुत एक पीस की एनर्जीज में जा रहे हो, सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज में यहाँ पर जा रहे हो, और एक ना ट्रेवलर एनर्जीज भी है। वर्ल्ड की एनर्जी है ना, ये ट्रेवल को लेकर के आती है। मैंने जैसे बोला ना कि आप किसी एक जगह में बंद थे, अभी जॉब चेंज कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो कहीं पर किसी एक जगह, मतलब कोई एक जगह आपको सूट नहीं कर रही थी, वास्तु के हिसाब से वो सही नहीं थी, या फिर वो जगह में आना उस समय में भी आपने 2023 में आपने कहीं शिफ्ट किया था, या 2022 के एंड में आपने कहीं शिफ्ट किया था, या फिर कहीं आपका ट्रांसफर हुआ था, कहीं आप मूव हुए थे, वो जगह आपको सूट नहीं करी, वहां पर बहुत मेंटल ट्रॉमा, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज आपने फेस किए थे। बेसिकली उस तरह के पैटर्न से आप बाहर आ रहे हो, और वो जगह भी आप छोड़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अगर कुछ ऐसी प्लानिंग आपकी बन रही है ना गाइस, तो डेफिनेटली उसको लेकर के आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, क्योंकि ये इंडिकेशन है और ये मैसेज आप तक आना, ठीक है, आप तक पहुंचना भी। अगर कुछ चीज आपके माइंड में चल रही थी ना, अगर कुछ ऐसा थॉट पैटर्न भी आपके माइंड में चल रहा था कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, आई थिंक सो, ठीक है, या फिर मुझे शिफ्ट होना है पर अभी कैसे या जैसे, कहने का मतलब उसको लेकर के प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं। अभी तक रिलेशनशिप में ये जो आपने इंस्टेबिलिटी देखी है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ, और मैं कॉम्बिनेशन में ये कार्ड को रीड करने वाली हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली अगर रिलेशनशिप वाइज अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिली थी, ठीक है, या फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इन एंड आउट हो रहा था, या अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, वो कमिटमेंट वहां से आपको नहीं मिलनी है, या फिर कुछ चीटिंग है वहां पर, तो आप उससे मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है, आप वहां से बाहर आने वाले हो, उस पैटर्न को अब आप खत्म कर दोगे, अब आप उस लूप में नहीं रहोगे। या तो वहां से आपको कमिटमेंट मिलेगी, कुछ ना कुछ फिक्स होगा, ठीक है, मैरिज फिक्स होगी, कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज आप वहां से बाहर आओगे, ठीक है। फाइनेंशियली भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका स्टेटस हाई होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। वेल्थ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है, आप मतलब मुझे ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि आप रिच हो रहे हो, आप अपग्रेड हो रहे हो, ठीक है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, कुछ तो यहाँ पर है, मतलब आपकी इनकम यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है, इनकम बढ़ रही है, जो भी है, मतलब ये होता है ना कि खुशी की इनकम आ रही है, ठीक है। एक होता है जहां आप स्ट्रेस लेकर के काम कर रहे हो, तो वो चीज आपको बरकत नहीं देती, बट अभी जो होगा ना, यहाँ पर आपकी इनकम भी अच्छी होगी, एक रिच इनकम मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत ही ब्लेस्ड, और एक वो वाली एनर्जी है सेटिस्फाई करने वाली, क्योंकि वहां पर आप सेटिस्फाई हो रहे हो, वो एनर्जी में यहाँ पर फील कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और करियर के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपने गोल्स सेट करे हैं, ठीक है, उनको आप पाना चाह रहे हो, उनको आप अचीव करना चाह रहे हो, तो अब आपका ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है कि अब आप उसको सक्सेसफुली पाने वाले हो, ठीक है।
आप उसको अचीव करने वाले हो। अब ज्यादा वक्त नहीं, अब बस आप उसको अचीव करने वाले हो। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर एक प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है, नहीं, आप उसको अब अचीव करने वाले हो, ठीक है। यस, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है, ये नहीं बता रहा कि अब कुछ बचा है, ये बता रहा है कि जो स्ट्रगल था वो तो आपने जी लिया, वो तो टेस्ट आपने पास कर लिया। और टेस्ट कहे या फिर जो टेस्ट में आप फेल हुए थे ना, उसके कंसिक्वेंसेस आपने देख लिए हैं, आपने लेसन लर्न कर लिए हैं, आपने देख लिया किस चीज की मुझे कद्र करनी है, किस चीज को मुझे वैल्यू नहीं देनी है, या फिर उस चीज की तरफ मुझे ध्यान नहीं देना है। अब ये सारे लेसन्स ना आप यहाँ पर सीख चुके हो, चाहे वो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, तो वहां पर ना आप वो लेसन सीख चुके हो। वो मुझे यहाँ पर एनर्जी आपकी फील हो रही है। और यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया ना, कोई भी क्रोनिक हेल्थ इश्यू से आप, कोई भी डिजीज ऐसा था जिससे आप डील कर रहे थे, अर्थराइटिस से आप डील कर रहे थे, बोन फ्रैक्चर या फिर बोन से रिलेटेड इश्यूज, लेग से, फुट फीट से, मतलब जो भी इश्यूज आपके चल रहे थे ना, जर्नी ये जो चल रही थी हेल्थ रिलेटेड, वहां पर भी इम्प्रूवमेंट अब आपको देखने को मिलेगी, रिकवरी अब आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। आपका भी माइंडसेट जो है ना अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ मुझे इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पर विद द टू ऑफ पेंटिकल्स ना मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो आने वाला समय है ना, आप बहुत बिजी होने वाले हो, ठीक है। पहली बात तो मल्टीटास्क आप बहुत करने वाले हो। मे बी आप कोई पार्ट टाइम, मतलब होता है ना कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, उसके साथ आप दूसरा, मतलब डबल तरफ से अर्निंग होना, ठीक है, एक और सोर्स को जोड़ लेना, वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपकी एनर्जीज भी ना बहुत फ्लेक्सिबल होने वाली है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अभी स्ट्रगल नहीं करने वाले हो, आप फाइट नहीं करने वाले हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल होगे, आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले हो। वो एनर्जी भी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। मनी को लेकर के जो भी स्ट्रगल आप यहाँ पर कर रहे थे, जो भी अप एंड डाउन, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स आप बेसिकली फेस कर रहे थे ना, यहाँ पर वो चीजें अब बैलेंस मोड पर आने वाली है आपकी लाइफ में, वो सब चीजें बैलेंस होने वाली है। मैंने आपको बोला ना फाइनेंस वाइज भी चीजें बहुत फ्लरिश करने वाली है आपकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लग्जरी काइंड ऑफ एनर्जी विद द वर्ल्ड का, लिटरली वो एनर्जी है, किसी का कोई सपना पूरा हो रहा है, कोई वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है, वो उसका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा था, अगर आप बहुत ज्यादा ना इतने लंबे समय से आप बहुत ज्यादा अनसोशलाइज थे, आप लोगों से मिल नहीं रहे थे, आप घर के अंदर बंद ज्यादा रह रहे थे, बट अभी आपका वक्त आ गया है, आप बहुत सोशल होने वाले हो, आप लोगों से ना मिलने जुलने वाले हो, आप बाहर ट्रेवल करने वाले हो। अब मतलब ये वो वाली एनर्जी है, ये मुझे ना टेंशन वाली एनर्जी नहीं लग रही है कि आप दिल खोल करके ट्रेवल करोगे और बहुत सेटिस्फाइड होकर के, एक बर्डन लेकर के आप ट्रेवल करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सेटिस्फाई होकर के बिना किसी गिल्ट के आप ट्रेवल करोगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी इस तरह से कुछ ट्रैवलिंग, नहीं, ये है कि हाँ आपका मन है, आप रिलैक्स होने के लिए, घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, वो वाली एनर्जी, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आप जा रहे हो। वो एनर्जी जो अभी तक आपकी, जिसे कहते हैं ना वो पोटेंशियल, जो आपने अभी अपने आप को बांध रखा हुआ था, वो जैसे बाउंड्रीज अब टूट रही हैं, ठीक है, बाउंड्रीज रिलीज हो रही हैं और आपका पाथ आगे ओपन हो रहा है, ठीक है। आप अब खुल करके आगे बढ़ने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो। कुछ देखिए, ये हो सकता है फाइनेंशियली आप इतना अपने आप को स्टेबल नहीं फील कर रहे थे कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे थे, या फिर करियर वाइज में भी आप किसी ऐसी जॉब में स्टक थे या कुछ ऐसे काम कर रहे थे कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर भी रहे थे तो बहुत बर्डन लेकर के ट्रैवल कर रहे थे कि मेरा काम बीच में डिस्टर्ब हो रहा है या फिर मेरे पैसे इतने लग रहे हैं। पर अभी ये वाली ना एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, बहुत ही एक्सपेंशन वाली, लिटरली ये वो है कि आप बहुत सेटिस्फाइड पहली बात तो फील करने वाले हो यहाँ पर, और बहुत ही स्टेबल भी आप फील करोगे। और इसके साथ ही साथ ना मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन है, ठीक है, 21 नंबर, 2 + 1 = 3, 3 नंबर जुपिटर को डिनोट करता है। दैट मीन्स कि
एक्सपेंशन भी होगा इसके साथ ही साथ, समझ रहे हो आप? जैसे जैसे आप ट्रेवल करोगे, फॉरेन ट्रेवल मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप जहां पर भी रह रहे हो फॉरेन ट्रेवल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आपकी इच्छा थी। देखिए यहाँ पर मैं बसने की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ जस्ट ट्रेवल नजर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीक करना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मुझे घूमने फिरने वाली एनर्जी नजर ज्यादा आ रही है, ये वहां पर रहने वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है। मेंटली भी ना, मतलब मेंटली यहाँ पर क्या है, जो टू ऑफ पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, देखिए। ओ माय गॉड, ओके, ब्यूटीफुल। पेंटिकल्स हैं, इमोशंस हैं आपके, कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसिंग है ना कार्ड, वो है वॉन्ड का कार्ड, जो कि फायर एनर्जीज को भी लेकर के आता है। दैट मीन्स, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर वो फायर नहीं होगी, पर यहाँ पर क्या है कि आप एक रिलैक्सेशन मोड पर रहने वाले हैं। जैसे होता है ना कि इतने सालों का स्ट्रगल, इतने सालों की मेहनत बहुत कर ली, अभी ये आपका बहुत ही पीसफुल टाइम यहाँ पर आने वाला है। बहुत ही, मुझे 16 भी दिखा है यहाँ पर कि अब जैसे आप रिलैक्स करने वाले हो, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हो, अब यहाँ पर आप थोड़ी सी मौज मस्ती करने वाले हो, थोड़ा सा घूमने फिरने वाले हो। एक वो होता है ना कि ठीक है भाई, बड़ी मेहनत कर ली है, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड मेहनत को दर्शाते हैं। ठीक है, मेहनत तो अभी आपको शनिदेव क्या कह रहे हैं, भाई मेहनत तो आपने कर ली ना, उसी का तो रिवॉर्ड अब मिल रहा है। अब इसमें भी अभी इतनी मेहनत करते दिखोगे तो फिर फायदा ही क्या है? अभी तो रिवॉर्ड्स का टाइम है, अभी तो ब्लेसिंग्स का टाइम है, कि जितनी आपने मेहनत करी है, जितना स्ट्रगल आपने करा है, जितने आपने अपने कंधों पर बर्डन लिया है, अभी उसका ब्लेसिंग का टाइम है, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक आपकी रूट चक्रा जो था वो बैलेंस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, रिश्तों में कहें, पैसों में कहें, करियर में कहें, कहीं भी कहें, तो अभी वो स्टेबिलिटी जब आपको मिल रही है ना, तो आपके इमोशंस यहाँ पर सेटल हैं, इमोशंस यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये भी देखोगे, जो इमोशंस की फ्लक्चुएशन थी ना, वो यहाँ पर बैलेंस होती हुई दिखाई देगी आपको, वो चीजें यहाँ पर शॉर्ट होंगी। आपको लगता था कि भाई मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट हो जाती हैं, अभी मैं अच्छा, तो थोड़ी देर में पता नहीं क्या चल रहा है। तो कुछ इमोशंस को लेकर के यहाँ पर ना बैलेंस होती हुई चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मूड स्विंग्स मुझे यहाँ पर लिटरली नजर नहीं आ रहे हैं, आपकी इमोशंस बल्कि बैलेंस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है, आपके जो पृथ्वी तत्व है वो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, मटेरियल लाइफ आपके बैलेंस हो रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस आउट हम लोग कब होते हैं? जब हमारी मटेरियल लाइफ, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते, पैसा अच्छा नहीं आता, करियर अच्छा नहीं होता, हेल्थ अच्छी नहीं होती। जब ये सारी चीजें बैलेंस मोड पे चली जाती हैं, तो हम मेंटली भी अच्छा फील कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि ये सब होते हुए भी जब एक इंसान की अलग जर्नी, आगे बढ़ने का टाइम आता है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का वक्त आता है, तो उसको उसमें भी डिससेटिस्फेक्शन दिखाई देती है। बट ये उन लोगों वाला पाइल है कि भैया अभी बहुत स्ट्रगल कर लिया, आप स्पिरिचुअल भी थे, आपने स्पिरिचुअली भी बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, आपने फिजिकली भी, मटीरियलिस्टिकली भी बहुत काम करा है भाई, बहुत मेहनत करी है। और मैंने आपको पहली भी रीडिंग्स में भी बहुत बताया था कि शनि देव देते हैं, वो एक दिन वाली खुशी नहीं देते हैं कि एक दिन मिली, वायरल हो गए, अगले दिन गायब हो गए, ठीक है, या 2 दिन बाद गायब हो गए। ये वो स्टेबिलिटी देते हैं जो आपके अंत तक जाती है, इसकी जड़ें, इसके रूट्स बहुत गहरे होते हैं। ठीक है, तो वही रूट्स आपके यहाँ पर जो है ना गहरे किए गए हैं एक्चुअल में। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अभी तक अगर आप फैमिली में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे ना, फैमिली में बहुत ज्यादा नहीं दे रहे थे, तो अभी आप फैमिली पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो, क्योंकि अभी तक शायद आपका सारा फोकस आपके करियर में था या आपकी हेल्थ पर था, मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन थी जिस वजह से कि आप अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, या इमोशनली बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बहुत ज्यादा क्लोज्ड थे, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, इमोशंस इम्बैलेंस थे, या फिर जो मैंने बोला फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, उस वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे,
मतलब किसी ना किसी कारण से ना एक रिश्ते में डिटैचमेंट थी। अभी वो आपका पर्सनल रिश्ता हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ आपके रिश्ते हो सकते हैं, दोस्तों के साथ हो सकते हैं। मतलब एक वो डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, समझ रहे हो आप? वो एक अनस्टेबिलिटी सी आ गई थी, आपका फोकस भी वहां से हट गया था, क्योंकि लाइफ में जिसे कहते हैं ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप फैमिली को प्रायोरिटाइज भी कर रहे हो, फैमिली ओरिएंटेड आप फैमिली पर्सन बन रहे हो, फैमिली पर फोकस कर रहे हो। जो भी, जरूरी नहीं अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके जो भी परिवार वाले हैं, जो भी आपकी फैमिली है, आप उन पर फोकस कर रहे हो। तो कहने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन है अगेन, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर आपको भी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। लिटरली मैं बोलूँ ना, जैसे यूनियन हो रहा है, ओके, फैमिली के साथ रीयूनाइट हो रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपके अपने थे ना, जिनके साथ मिसकम्युनिकेशंस हो गई थी, हालात के रहते, इन प्रॉब्लम्स के रहते, जो आपके अपने आप से दूर हो गए थे, वो सब इकट्ठे होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अपनों का ध्यान रख रहे हो, आपके अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, वो वाली एनर्जीज, एक हार्मोनियस एनवायरमेंट फैमिली का होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कितनी जिसे कहते हैं एक सपनों वाली दुनिया लग रही है ना, तो इसे सपना नहीं समझना है आपको, ये सपना समझने की गलती मत कीजिएगा इस रीडिंग को। क्यों? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि अगर आपको ये सपने जैसा लग रहा है ना, कि इतनी खुशियां, स्टेबल करो अपने आप को, ग्राउंड करो अपने आप को, ओवरवेल्म नहीं करना है, क्योंकि ये खुशी आपको कहीं किराए पे नहीं मिली है, या कहीं ऐसी दान में कोई नहीं दे गया है, आपने इसे अचीव करा है, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है। तो ये आपको बोला जा रहा है, ये आपने खुद अर्न किया है, आपको कोई ऐसी गिफ्ट में नहीं दे गया। तो इसको लेकर के ये एक थॉट मत लाना कि ये तो भाई सपने जैसा लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नो, अगर आपने इतना स्ट्रगल किया है लाइफ में, जिन्होंने भी इतना स्ट्रगल किया है, ये आपकी ब्लेसिंग है जो शनिदेव आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो डाउट में ला करके इन ब्लेसिंग्स को कम मत करना, इनकी पकड़ को कम मत करना। आपको शनिदेव यहाँ पर ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जीज है, कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है। मुझे यहाँ पर आपकी तरफ ना फैमिली वेल्थ आती हुई भी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट हो सकता है। अभी फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट है, या तो आपको अगर घर की रिक्वायरमेंट थी तो फैमिली आपको, फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज फील हो रही है, विद 10 ऑफ कप्स ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, इनहेरिटेंस मिलना। ठीक है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो वहां से पैसा आपको मिलता हुआ, प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वेल्थ आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपको स्टेबल करेगी, बेसिकली जो आपको थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि आपके टेंशन्स को रिलीज करेगी, इनसिक्योरिटीज को रिलीज करेगी, आपको प्रॉफिट देगी। अभी आपके खुद के माता पिता हो सकते हैं, मे बी वो आपको घर लेकर के दे रहे हैं। ठीक है, मे बी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस केस में। ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बेसिकली। और यहाँ पर वो एनर्जीज भी दिख रही है भाई, जो लोग ना यहाँ पर जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स और मतलब इन सब चीजों के लिए जो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना इतने सालों से, और आपको पता है कि वो चीज आपकी, अच्छा ये प्रेशर में नहीं कि भाई ये तो मेरे पेरेंट्स की खुशी है उस वजह से मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं, ये जेन्युइनली अंदर से होता है ना कि हाँ आपकी वो है कि आपको ये करना था। तो उनको भी यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई मैं देख रही हूँ, जो इतने लंबे समय से अटके हुए थे ना, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी, या स्पेसिफिकली मैं गवर्नमेंट जॉब ही क्यों बोलूँ, कोई भी जॉब, क्योंकि ये 10 क्या है, 1 नंबर का कार्ड है, राइट, यहाँ पर भी 1 की एनर्जीज है। तो वो क्लैरिटी बेसिकली आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगेन ये मिलेगी उन्हीं को जिनके लिए चीज है, उनके लिए नहीं भाई। अभी भी अगर आप वो किसे कहते हैं कि कंफ्यूजन्स में हो, कंफ्यूजन्स में इन द सेंस कि आप किन्हीं की थोपी हुई
जिसे कहते हैं ना कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ये काम करूं, मेरी फैमिली चाहती है मैं ये एग्जाम्स दूं, पर मेरी इच्छा तो खैर कुछ और ही है, छोड़ो उसे। तो वो नहीं, उसकी रियलिटी भी आपको यहाँ पर रियलिटी चेक मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ मेरा, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं था, ये मैं बर्डन से लेकर के चल रहा था या चल रही थी, वो चीज पूरी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस विद द एस ऑफ सोर्ड्स ना, आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा अपने अपने में रह रहे थे, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि आप बहुत सोशल हो रहे हो, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हो, जैसे बंधन से मुक्त हो रहे हो। अभी तक आप बहुत अपने में रहने वाले थे, चुप चुप रहने वाले थे, इनसिक्योर फील करते थे, पर अभी आप बहुत सिक्योर फील करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी आपकी ना ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप टॉकेटिव बहुत होने वाले हो, ठीक है। इंटेलिजेंट एनर्जीज है यहाँ पर आपकी, आपका इंटेलिजेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, लोग आपसे यहाँ पर बात करना चाहेंगे, ठीक है। और जिसे कहते हैं ना कि अगर अब जब आप बोलोगे ना, आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि अब जो आप बोलोगे ना तो उसका कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि एक लॉजिक होगा, इलॉजिकल बातें नहीं कर रहे हो, उसके पीछे एक लॉजिक होगा जो लोग मानेंगे। वो तर्क वितर्क वाली एनर्जी होती है ना, वो बहुत मतलब होने वाली है आपके अंदर तेज। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू प्रोजेक्ट, जो जिससे आपकी नई सिरे से मतलब अलग तरीके से एक नई इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो, जो मैं यहाँ पर आपको देखकर बता ही चुकी हूँ, जो मैं आपको यहाँ से देख करके ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, इस मैसेज को ना, ये सब सोच को मुझे थोड़ा सा और क्लियर करना है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में इस साइकिल में आपकी कोई एक सर्जरी हो सकती है, कोई एक सर्जरी हो सकती, हाँ ओके, हाँ ओके, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक सर्जरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, स्टार की एनर्जी है और टावर की एनर्जी है और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स कोई एक चीज है, कोई एक चीज हो सकती है, मुझे हार्ट इश्यू लग रहा है यहाँ पर किसी के लिए। ब्लॉक्ड हार्ट हो सकता है, ब्लॉक हार्ट, ठीक है। लेकिन अब स्पेसिफिकली नहीं मैं कहूंगी, सभी के लिए तो एटलीस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सर्जरी कोई हो सकती है, सर्जरी रिक्वायर्ड है जिसको आप अभी तक टाल रहे थे, तो वो सर्जरी यहाँ पर हो सकती है। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है उसका, हाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको ये जो नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको किस चीज का यहाँ पर ध्यान देना है। एज ऑफ कप्स की एनर्जी है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। तो लिटरली ये कार्ड क्या बोल रहा है आपको कि अब जो एक नई जर्नी आपके स्टार्ट हो चुकी है, हो रही है ना, अभी तक क्या था कि आप लोग जो है ना, ये जो सारी चीजें हुई हैं आपके ब्लॉक्ड इमोशंस की वजह से हुई हैं, तो अब आपको अपने इमोशंस को ब्लॉक करके नहीं रखना है। ये आपकी लेसन्स अभी तक की लर्निंग रही है, तो उसको अब दोबारा से आपको सेम वो गलतियां नहीं करनी है। लिटरली ना ये वो एनर्जी है कि अब आपका एक नया चैप्टर, एक नई सिरे से नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो पिछला तो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके तो जो भी कंसिक्वेंसेस थे, अच्छे बुरे जो भी कुछ था वो आपने देख लिया, ठीक है। अब आप रिवॉर्ड्स ले रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस जगह ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस का कार्ड है ना, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आप अब क्या कर रहे हो, नए सिरे से आपके कर्म जुड़ेंगे यहाँ पर। तो आपको अपनी इंटेंशंस पर फोकस रखना है, अपने कर्मों पर इस टाइम पीरियड में फोकस रखना है। किसी चीज को डीमोटिवेट सॉरी डोमिनेट नहीं करना है। अब खुद को
जिसे कहते हैं ना, क्योंकि जब अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होती है तो हमारी ईगो हाई होने लग जाती है। उसको करेक्ट रखना है, उसको चेक पे रखना है, ऑलवेज एग्रेसिव नहीं होना है, कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं निकालने हैं, कुछ ऐसा काम आपको इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं करना है आप आगे वाली वाली जर्नी पर कि आपकी बातों से कोई हर्ट हो, आपके काम, आपके एक्शन से कोई हर्ट हो। ठीक है, आप कोई एक्शन ले रहे हो, होता है ना कि मैं अपना काम बना रहा हूँ या बना रही हूँ, अभी दूसरा जाए साइड में, नहीं, आपको ये भी देखना है कि दूसरा कोई हर्ट नहीं हो रहा हो, उसका कोई काम नहीं बिगड़ रहा हो, मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रखना है। और विद द 5 ऑफ सोर्ड्स ना, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग धोखेबाज हैं, जो लोग चीटर्स हैं, ऐसे लोग आएंगे नहीं, नहीं बिल्कुल आएंगे, वो भी होंगे आपके इर्द गिर्द। तो इस टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो अपनी इंट्यूशंस और अपनी अपनी फीलिंग्स, आपकी जो जिसे कहते हैं ना इमोशंस हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, आपके सेंसेस, नॉट इमोशंस एग्जैक्टली, आपके सेंसेस आपको क्या फील करा रहे हैं, तो उन उन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आने वाला जो समय है ना, आपकी सेंसिटिविटी हाई हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आप बहुत अच्छे से सेंस भी कर पाओगे। तो लेकिन वो तभी होगा जब आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, किसी एक तरफ गिरोगे नहीं। ठीक है, जो क्योंकि नई जर्नी स्टार्ट हुई है, ये चीजें ऑटो पायलट मोड पर नहीं चलेंगी, यहाँ आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना होगा। तो यूनिवर्स और शनिदेव जो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि चीटेड लोगों से दूर रहना है, अपनी इंट्यूशन और अपने सेंसेस पर फोकस करना है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अननेसेसरी के कंफ्लिक्ट से आपको यहाँ पर बचना है, अपनी इंटेंशंस को पूरी तरीके से प्योर रखना है इस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड्स की पावर दी जा रही है, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। इवन मुझे ये एनर्जीज भी है, जैसे होता है ना कि सरस्वती बैठ जाना, तो आप जो बोल रहे हो तो किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है आपको, ना ही बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है। मैं खास कर नहीं बोलूंगी, अपने हैं या बाहर वाले हैं, किसी के लिए भी, चाहे कोई अच्छा है इंसान बुरा है, उसको आपको बुरा भला बोलना नहीं है, उसके लिए बुरा भला सोचना नहीं है। इन चीजों को बैलेंस करके आप चलिएगा। और अगेन जो भी काम आप कर रहे हैं, एक बहुत ज्यादा ना शो ऑफ से आपको इस जर्नी में बचना है। शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ भी कहाँ से आता है? ईगो से आता है, अपने उससे आता है कि मुझे अपने आप को हाई दिखाना है, मुझे अपने आप को नंबर 1 दिखाना है। तो शो ऑफ से आपको, अननेसेसरी के शो ऑफ से आपको यहाँ पर बचना है। और आपका जो एक जिसे कहते हैं ना सेक्रेट जो स्पेस है, उसको कायम रखना है। सेक्रेट जो कनेक्शन है उसको आपको बिल्ड करके रखना है, उससे टूटना नहीं, टूटना नहीं है आपको, ना अपने आप को टूटने देना है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपने इमोशंस को, अपनी ईगो को चेक रखिए, अपने इमोशंस को लिखते रहिए, एक्सप्रेस करते रहिए। ये इस टाइम पीरियड की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस चीज का आपको ध्यान लेकर के चलना है। ठीक है, यस। एनीथिंग एल्स? नहीं, इनफ है। देखिए बॉटम ऑन द डेक भी ना यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि अगेन कंफर्म कर रहा है शनिदेव की एनर्जी को, स्ट्रेंथ का कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स की। भाई आपने बहुत मेहनत करी है, मैं आपको बोल रही हूँ। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखो इस चीज को ना, इस चीज को रिसीव करो, क्लेम करो, एक्सेप्ट करो, दिल से एक्सेप्ट करो, आत्मा से एक्सेप्ट करो। या आपको कोई यूं ही देकर नहीं जा रहा है, या आपने अचीव करा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये आप ही के कर्मों का, आप ही के स्ट्रगल का फल है। ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसके साथ ही आ गया। अब आपका वो जो था ना टाइम 10 ऑफ सोर्ड्स वाला, वो खत्म खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, वो एक्सेस हो गया था, अभी वो खत्म हो गया है नाउ। अब आपकी प्यारी सी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जहां आप दूसरों की भी बहुत मदद करने वाले हो। और ठीक है, आपको मौका मिलेगा अपनी जेनरोसिटी को बांटने का, या फिर आगे बढ़ाने का, लोगों की हेल्प करने का। जो आपके अंदर पॉजिटिव साइड है, प्यारी साइड है, उसको खोलने का आपको वो मौका मिलेगा। कहते हैं ना कि हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए, दिल तो है लेकिन मेरे पास है नहीं, मुझे कैसे करूं, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है।
तो वो रिसोर्सेज आपको शनिदेव दे रहे हैं और वो चीजें आपने अचीव करी, सबसे बड़ी बात आपने अचीव करी है। तो जो आपकी अचीवमेंट है ना, उसको दिल खोल करके लेना है, उस पर डाउट नहीं करना है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्ट्रगल किया है मिलेगा, ठीक है ना। तो क्लेम करो इस रीडिंग को और थैंक यू बोलिएगा शनि बाबा को, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस, मैं आपको लास्ट में जाते समय एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं और आप भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं, खुद को भी स्टैंड करना चाहते हैं, तो डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, खुद को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने परिवार वालों की, दूसरों की, सबकी मदद करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप टैरो सीख सकते हैं। और मेरा ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है, ये उन सभी के लिए है जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इस रिकॉर्डेड कोर्स में आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और 1 ईयर तक का, 1 साल तक का आपको एक्सेस मिलने वाला है। और 1 साल तक आप आराम से बैठ करके घर पे जब भी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं, आप टैरो सीख सकते हैं। और इस 1 साल के बीच में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस टैरो कोर्स में या फिर इसमें कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो आप वो मुझसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है क्लियर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और लेकिन ये कोर्स जो है ना, इसकी वैलिडिटी बहुत कम है, ये ऑफर की वैलिडिटी बहुत कम है। वैसे ये 20,000 का कोर्स है, लेकिन अब भी अगर आप इसको लेते हैं तो ये 12,999 में आपको मिलने वाला है, 12,999 का आपको ये कोर्स मिलने वाला है। और ये सिर्फ 22 ऑफ मई तक ही अवेलेबल है। ऑफर जो है 22 मई तक ही अवेलेबल है। और उसके बाद अभी 22 मई तक, अगर आप 22 मई तक अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो ये 12,999 का मिलेगा आपको। अदरवाइज उसके बाद ये 20,000 का कोर्स होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, और इसमें इसका कंटेंट बहुत बड़ा है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको मैं कंटेंट भेजूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ है इसमें सीखने का, जो आप आराम से सीख सकते हैं घर बैठे। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है, ओनली मैसेज। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।